नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। एसएससी जीडी 2024-25 का नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसीज आ गई हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं एसएससी जीडी एग्जामिनेशन, जो भी फॉर्म एप्लीकेशन होते हैं सबके बारे में। जो भी आपके डाउट्स हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा एसएससी जीडी से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज होती है वो किस लेवल की होती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन कब होगा? जनवरी फरवरी 2025 में होगा। फॉर्म्स आपके अभी से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 को लास्ट डेट है आपकी, ठीक है, जिसमें आपके कांस्टेबल लेवल की भर्तियां होती हैं। और ये जो कांस्टेबल होते हैं ये हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में होते हैं, सीएपीएफ के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग वैकेंसीज होती है कांस्टेबल जीडी के अंदर। जैसे सीएपीएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, राइफलमैन हो गया इन आसाम राइफल्स, एंड सिपॉय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन। ये इस तरह के अलग अलग हमारे क्या होते हैं, कांस्टेबल की भर्तियां होती हैं सेंट्रल लेवल की, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन होती है, किस तरह के एग्जाम होते हैं, क्या पैटर्न होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। एक एक चीज, जो भी डाउट्स आपके होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ये एग्जामिनेशन है, इसका नाम क्या है? एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉर्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से फोर्सेज में होते हैं? जैसे सीएपीएफ हो गया, राइफलमैन जो मैंने अभी बताया था, इन आसाम राइफल्स एंड सिपो इन नार्कोटिक्स और कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी कौन कंडक्ट कराता है? एसएससी लिखा है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ही कराएगा, ठीक है। पोस्ट के नाम कौन कौन से भैया? एक कांस्टेबल होगा और एक राइफलमैन, ठीक है। कांस्टेबल और राइफलमैन, दो पोस्ट होती हैं इसमें। एग्जाम लेवल आपका नेशनल लेवल का है। जॉब लोकेशन भारत में पूरे में होती है, कोई स्टेट वाइज नहीं है। ये आपकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। कैटेगरी आपकी क्या है? गवर्नमेंट जॉब है, सबको पता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भैया? 10th पास, सिर्फ 10th पास स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अपियरिंग नॉट अलाउड, अपियरिंग में नहीं होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। वैकेंसीज कितनी है भैया? 39,481 वैकेंसीज हैं। ये टेंटेटिव में, बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं, बट इतनी है अभी कंफर्म, ठीक है। सिलेक्शन स्टेज क्या होगी? सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी जिसको बोलते हैं, या फिर उसको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, पीएसटी। दो तरह के टेस्ट होते हैं, दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये 3 प्रोसेस में आपका जो है सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स आपके हैं कौन कौन से? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनएसबी, और टोटल ये तो आपके टोटल वैकेंसीज हैं। बीएसएफ में कितनी है? 13,306 वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ में 6,430 वैकेंसीज हैं मेल की, ठीक है। सीआरपीएफ में 11,299 वैकेंसीज हैं। एसएसबी में 819 वैकेंसीज हैं। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस 2564 जो है आपकी क्या है वैकेंसीज हैं। एआर में आपके असम राइफल्स में देखोगे तो 1148 हैं। एसएसएफ सशस्त्र सीमा बल में 35 हैं। एनएसबी में आपके 11 वैकेंसीज हैं मेल। ये आपकी फीमेल हैं कितनी? 2,348 बीएसएफ में, 715 आपके सीआईएसएफ में है, 242 आपके सीआरपीएफ में है। एसएसबी में 0 वैकेंसीज हैं। 453 आपके आईटीबीपी हैं गर्ल्स के लिए, और 100 वैकेंसीज आपकी एआर में है। 11 वैकेंसीज आपकी एनसीबी में है, ठीक है। आपके एसएसबी में, एसएसएफ में बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं है फीमेल की। टोटल हमारे पास 39,481 है, जिनमें 3,869 वैकेंसीज किसकी हैं? किसकी है? मेल फीमेल की, बाकी सारे किसकी हैं? मेल की, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक अच्छा नंबर है वैकेंसीज का, क्योंकि कांस्टेबल लेवल की भर्तियां, ठीक है। बहुत अच्छा चांस होता है बच्चों के पास। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अक्टूबर को लास्ट डेट है, 11 बजे ये आपके बंद हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो एग्जाम मंथ है टेंटेटिव, जो एग्जाम सीबीटी होगा वो जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है, ठीक है। एज आपको कितनी चाहिए भैया अप्लाई करने के लिए? कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए। 18 साल अगर आपकी हो गई है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 23 है। 23 साल की एज पे आप क्या हो जाओगे भैया? ओवर एज हो जाओगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन फीस देखो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबके 100 रुपए हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल जो है वो सारे के सारे 0 हैं। फीमेल कैटेगरी में
कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन SC और ST वाले जो मेल हैं उनको भी शायद बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ता है। SC ST को देखो एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है 5 साल का, OBC को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बाकी के और भी अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं, ठीक है। आ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न देख लो। एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि जैसे भैया सबसे पहले आपके कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। देखो एक तो जनरल इंटेलिजेंस और आप रीजनिंग कह सकते हो, ठीक है, रीजनिंग। उसके अलावा आपके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरेंस कह सकते हैं। एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल होता है, आप अगर इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो इंग्लिश, या हिंदी चूज करना चाहते हो तो हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, 20 मैथ्स के और 20 आपके हिंदी या इंग्लिश के। आप कौन से इंग्लिश से अप्लाई करते हो या हिंदी से, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर की आपकी जीके, 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की मैथ्स, 40 नंबर की इंग्लिश, 160 नंबर का आपका पेपर हो जाता है टोटल, ठीक है, 80 क्वेश्चन। उसके बाद देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET जब होगा, इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम, यानी कि जो भी यहाँ पे टाइम दे रखा है इस टाइम में आपको क्या करना है, पूरी की पूरी क्या खत्म करनी है भाई, आपको रेस खत्म करनी है। आपका जो रेस है, रनिंग है, वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 1.6 यानी कि लगभग 1600 मीटर का आपको 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में क्रॉस करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक और रेस होगी आपकी 1600 मीटर की, ये 7 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और 800 मीटर की एक और होगी जो 5 मिनट, मतलब 2 रेस आपको करनी है, यानी कि 2 जो है आपका फिजिकल में 2 बार रेस होगी, एक 5 किलोमीटर की, एक 1600 मीटर की मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर और 800 मीटर, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन वालों को छोड़ के बाकी सबके लिए सेम है, ठीक है, हाँ, दोनों में उनकी अलग होती है। तो ये कुछ ऐसी डिटेल है बहुत सिंपल सी, जिसको लगभग आप लोगों को पता होनी चाहिए, इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट जो GD की शुरू से अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं आज से, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से फॉर्म अप्लाई करके अपना पूरा पैटर्न समझ लो और अपनी बुक्स वगैरह ढूंढ लो, टीचर्स वगैरह सेलेक्ट कर लो, आराम से जो है कोर्स लो और पढ़ाई करो। तो आराम से 4 से 5 महीने का टाइम आपके पास अभी है, आराम से जो है आप जो है तैयारी कर सकते हैं। 4 साल का टाइम, 4 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इजीली। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।